सो गाइस, कभी आप लोगों के फोटोशॉप में कभी ये प्रॉब्लम आई है, स्क्रैच डिस्क आर फुल। ये इशू एक्चुअली में अक्सर लोगों के फोटोशॉप में आती है, या फिर कोई भी एडोब के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो स्क्रैच डिस्क फुल होने का ये इशू हमेशा आता है। तो ये एक्चुअली है क्या? स्क्रैच डिस्क बेसिकली एक वर्चुअल मेमोरी है। जैसे कि आपके विंडोज़ जब आपकी रैम फुल हो जाती है तो एक हार्ड डिस्क में एक वर्चुअल मेमोरी यूज़ करता है अपनी डेटा को स्टोर करने के लिए। उसी तरीके से एडोब के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं अपनी खुद की एक वर्चुअल मेमोरी यूज़ करते हैं, जिसे कि स्क्रैच डिस्क बोलते हैं। जब रैम हमारा बेसिकली फुल हो जाता है तो स्क्रैच डिस्क को यूज़ करते हैं कुछ डेटा स्टोर करने के लिए, बट कभी कभी वो भी फुल हो जाते हैं और ये अक्सर पॉपअप होते हैं हमारे स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और एनोइंग होते हैं। तो इसे दूर करने का एक ही उपाय है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GFX गाय। तो आप लोगों का एक नई क्लास में फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें ये ख्याल रखना होता है कि हमारी सी ड्राइव फुल ना हो। ये वाली गलती आप कभी मत करना। ये आप देख रहे हो मेरे सिस्टम की जो भी हालत है, तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वहीं अक्सर स्क्रैच डिस्क के इशू आते ही रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसे फ्री रखो, खाली रखो, इतना ज़्यादा भरा ना हो। और बाकी जो आपकी दूसरे ड्राइव्स होते हैं, जैसे कि डाउनलोड्स, डेस्कटॉप एंड पिक्चर्स, म्यूजिक, ये सारे सी ड्राइव की ही स्टोरेज को यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर वो सारे फुल ना हो। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप सी ड्राइव पर जाकर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जब जाओगे तो आपको सी ड्राइव की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी कि आपकी कौन से स्टोरेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे वीडियोज़ हों, चाहे किसी अदर तरीके की फाइल्स हो, कितनी स्टोरेज कहाँ पर कैसे यूज़ हो रहे हैं। तो आप इनको मैनुअली एक एक करके क्लियर कर सकते हो। बट अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप ये कर सकते हो कि सीधे आप चलेंगे फ़ोटोशॉप पर। तो फ़ोटोशॉप पे जाने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जब आप एडिट पर जाएंगे, जनरली ये एडिट पे हमारे पास एक प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है जो कि विंडोज़ में आता है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो जो एप्पल का लोगो है आप वहाँ पर जाकर प्रेफरेंस पे जा सकते हो। तो प्रेफरेंस पे जाने के बाद आपको जाना है जनरल ऑप्शंस में। जब आप जनरल ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये परफॉर्मेंस है जो कि आपकी जो रैम है वो कितनी यूज़ हो रही है फ़ोटोशॉप में। तो आप इस स्लाइडर के थ्रू उस स्पेस को ज़्यादा या कम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यही नहीं करना तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा असरदार ऑप्शन है। आप उसी के नीचे देखोगे स्क्रैच डिस्क के नाम का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। जब आप स्क्रैच डिस्क पे जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपकी जो भी डिस्क है वो यूज़ हो रही है सी ड्राइव से केवल। अगर वो फुल है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी। आप चाहते हो कि इसकी पाथ आप क्लीन करो तो आप क्लीन कर लो, या फिर आप किसी अदर ड्राइव से इसकी स्पेस को शेयर कर सकते हो। जैसे कि D और E के भी ऑप्शंस खाली पड़े हैं। आप चाहो तो C के साथ साथ इन D और E के भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगी। तो जब आपके पास इतनी सारी स्टोरेज हो जाएगी तो स्क्रैच डिस्क फुल होने की ऑप्शन फिर कभी नहीं आएगी। तो ये थी ये सारे ऑप्शंस। तो प्लीज़ ट्राई करो और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।